हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक और नई वीडियो। ड्राइंग प्रोसेस है, ग्रेफाइट ड्राइंग। पोर्ट्रेट बना रही हूँ कि मैं एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। प्रोसेस आप देखिएगा, साथ ही साथ मैं अपने फेलियर के जर्नी के बारे में बात करूँगी। एज अ यूट्यूबर मैं फेल ही हूँ। अब आप ये सवाल करेंगे कि ऐसे पता चलता है कि इंसान फेल है, क्या कामयाब हो गया है? एज अ यूट्यूबर मैं सिर्फ यूट्यूब की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अपनी ऑफलाइन लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। तो मैंने तो इसी तरीके से मापा है कि मेरे साथ जो मेरी ही तरह का आर्टिस्ट ग्रुप है वो अभी तक कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मैं फ़ेल हूँ। अगर व्यूज़ की बात करें, मोनेटाइजेशन की बात करें, तो वो तो अलग मसला है। मेरी 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं इस चैनल पे और मैं बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यार से बनाती हूँ। आर्ट में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ मैं आर्ट के साथ। तो आर्ट बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, लेकिन किसी तक नहीं पहुँचता, इसलिए मैं फ़ेल हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे यूट्यूब पे अपना आर्ट शेयर करने का आइडिया कहाँ से आया, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूँगी। मुझे जब मैंने शुरू किया था, 2-3 साल पहले की बात है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। 2-3 साल पहले तक मुझे ख़बर तक नहीं थी कि यूट्यूब पे आर्ट शेयर किया जाता है, कैसे किया जाता है नहीं पता था, वीडियो एडिटिंग का नहीं पता था, वॉइस ओवर का नहीं पता था। मेरी वीडियोज़, अगर शुरू की वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा किसी में कुछ भी नहीं है, ना एडिटिंग है, ना ही कुछ समझाया गया है, बस आधा अधूरा काम मैंने शेयर कर रखा है। तो क्यों ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, इसका जवाब मुझे ख़ुद नहीं पता है। बस चाहती थी कि और लोग भी देखें मेरा आर्ट, कि तब तक मैं इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी एज एन आर्टिस्ट, सीख रही थी, शुरुआत थी मेरे काम की। आर्ट में इंटरेस्ट था, बनाती थी हर रोज़। तो सोचा, जब यूट्यूब पे जाती थी कि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे दूसरों को भी देखना होता था। यूट्यूब पे मैंने दूसरे टीचर्स को देखा, उनके आर्ट से सीखने की कोशिश की, शुरू कर दिया मैंने सीखना और सीखती रही। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के दिन थे वो। तो उन टीचर्स को देख के मेरा भी दिल किया कि मैं भी अपना आर्ट शेयर करूँ यूट्यूब पे। तो मैंने भी शुरू कर दिया, आधा अधूरा सा एक चैनल बनाया, आधी अधूरी सी वीडियोस बना के अपलोड करती गई विदाउट एनी एडिटिंग, रियली। तो फिर वक्त के साथ साथ मुझे ये पता चला कि जनाब यूट्यूब पे अगर अच्छा जाए काम, व्यूज़ वगैरह, मोनेटाइजेशन हो जाए, तो एल्गोरिदम में चली जाए आपकी वीडियोस, तो आप अर्निंग भी कर सकते हैं। ये चीज़ अट्रैक्टिव है, जो भी बंदा सुनेगा उसे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, मैं आर्ट तो बना रहा हूँ, खुश हूँ इस बात से, तो अगर इससे अर्निंग हो तो और भी बेहतर होगा। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन ऐसे ही इतना सिंपल काम नहीं है ये, राइट? आप यानी वीडियो बनाओ और जाके विदाउट एनी एडिटिंग कुछ भी आप दिखाओ नहीं, समझाओ नहीं और रख दो जाके यूट्यूब पे, ऐसे तो नहीं होता है। तो मुझे लगता है मैं तो फर्स्ट स्टेप से ही नाकाम थी एज अ यूट्यूबर, एज एन आर्टिस्ट ऑन यूट्यूब। लेकिन बनाती रही, सीखना तो था ही, तो जो सीखती वही कुछ मैं अपलोड कर देती। सीखना ज़रूरी था, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ौक़ था आर्ट का। एज एन आर्टिस्ट मुझे कोई शिकवा नहीं है, एज अ यूट्यूबर भी नहीं है, अगर मेरी तरह का कोई ग्रुप मेरे साथ कनेक्टेड हो जाए तो फिर मैंने 3 साल पहले मैंने जो चैनल शुरू किया, फिर मैंने छोड़ दिया। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, व्यू की तो बात ही ना कीजिए। मेरा चैनल जो है वो शुरू में ही स्टक था, फिर मैंने छोड़ दिया। 1-1.5 साल तक मैंने ख़बर तक ना ली चैनल की। तब तक मैं बहुत कुछ सीख रही थी, ऑफलाइन सीखती रही, यूट्यूब से सीखती रही। मैंने अपना काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया था, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किया था। वीडियोस नहीं बनाती थी, लेकिन मैं हमेशा रोज़ाना रेगुलरली मैं प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि इसी में मुझे सुकून मिलता था। मुझे आर्ट से बहुत लगाव है, तो बनाती थी। फिर 1.5 साल बाद फिर से दिल किया कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूं। शायद मेरी तरह के
जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अभी शुरू किया नया उन्हें कुछ मिल पाए मेरे चैनल से, तो इसी मकसद से मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं तो आप समझ सकते हैं इस स्ट्रगल को। दुखी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ शेयर कर रही हूँ सिंपली। इसका रिज़ल्ट क्या है मुझे ख़ुद नहीं पता। सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड हों, आप भी मेरे साथ इस कन्वर्सेशन में शामिल हों, अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करें और मैं सुनूं कि कौन कौन से लोग सेल्फ टॉट हैं और वो किस किस एक्सपीरियंस से गुज़रे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि अगर आप मेरी बात सुने तो शायद आपको उसमें कुछ ना कुछ आपका अपना एक्सपीरियंस दिखे। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आप कुछ भी बात कर सकते हो कमेंट में। तो यहाँ तक बने रहने का शुक्रिया। यही कहूँगी कि जो भी हो, नाकामी हो या कामयाबी, उसे हम बाद में मापेंगे। पहली बात तो ये देखना होती है कि हम सेटिस्फाइड हैं अपने आर्ट से, अपनी प्रैक्टिस से। अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसका मतलब है प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सही दिशा में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे ही अंधाधुंध प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, रूल्स के थ्रू कीजिए तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। हाँ, एज़ अ यूट्यूबर मैं नाकाम हूँ, लेकिन एज़ एन आर्टिस्ट मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हूँ। ये चीज़ मैं देख रही हूँ अपने आर्ट में। आप भी अगर मेरे चैनल पे जाएं तो शुरू से आज तक की वीडियोस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा आप लोगों को भी। तो थैंक यू, आप लोगों की सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। गुफ्तगू में शामिल हो जाइए अगर आप चाहते हैं तो। बाकी प्रैक्टिस जारी रखिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए मेरे साथ। शुक्रिया।